नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। आज के शो में हम आपको बताएंगे बाजार में कमाई के शानदार मौके और साथ ही कल के लिए स्ट्रैटेजी भी, और बाजार का आज का हाल तो हम आपको बताएंगे। आपके इस पसंदीदा शो के कंटेंट में हमने एक भारी बदलाव किया है। अब हम उन शेयरों पर आपके सवाल भी लेंगे जिनमें कल एक्शन होने वाला है या जो कल सुर्खियों में रहेंगे। और मेरे साथ कल की आपकी तैयारी कराने के लिए हमेशा की तरह शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ एक और खास मेहमान है सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी। विकास जी, स्वागत करते हैं हमारे आज के शो में आपका। और जी बिजनेस रिसर्च से मेरे सहयोगी भी जुड़ गए हैं। परिचय फटाफट करा दे। अरमान नाहर से जानेंगे कैसी रही बाजार की आज की चाल। वरुण दुबे बताएंगे कौन से शेयर आज सुर्खियों में रहे। और आशीष चतुर्वेदी से जानेंगे कि कल क्या क्या इवेंट्स हैं कल बाजार पर जो असर डालेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं बाजार के आज के कारोबार पर। कैसा रहा आज पहला दिन, उससे कारोबारी हफ्ते की शुरुआती दिन हमने देखा बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 482 अंक गिरकर 58,964 पर बंद हुआ, तो वहीं निफ्टी 109 अंक लुढ़कर 17,674 पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी में भी 138 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। बैंक निफ्टी 37,613 के स्तर पर आज बंद हुआ। तो हफ्ते के पहले कारोबारी दिन बाजार में गिरावट की वजह क्या रही बता रहे हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। हफ्ते के पहले दिन भारतीय बाजारों पर दिखा दबाव। अमेरिकी बाजारों में शुक्रवार को मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन वहां पर बॉन्ड यील्ड बढ़ने से और थोड़ी सी महंगाई के आंकड़े बढ़कर आने से ब्याज दरें बढ़ने का खतरा ये हावी होता दिखा, और वही खतरा हमारे यहाँ भी हावी होते दिखा। हमारे यहाँ भी हमारे बॉन्ड यील्ड्स जो हैं 10 साल के वो 7.1% तक पहुंचते हुए दिखे। तो अब धीमे धीमे हमारे यहाँ भी लिक्विडिटी कम होगी, ब्याज दरें बढ़ेंगी, ये डर थोड़ा थोड़ा बॉन्ड मार्केट में आता हुआ दिख रहा है। एक दूसरा, एफआईएस की तरफ से खरीदारी के जो आंकड़े आ रहे थे अब धीमे धीमे थोड़ी सी बिकवाली में बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कच्चा तेल फिसल कर $100 के आसपास आता दिख रहा है, लेकिन बाजार अब उससे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, पता है अब कच्चा तेल धीमे धीमे नीचे आएगा और युद्ध भी खत्म होगा। आज आप देखेंगे इतने दिनों बाद युद्ध की हेडलाइन भी नहीं बनी, यानी कि मार्केट के लिए अब रशिया और यूक्रेन में अगर कोई बड़े डेवलपमेंट जब तक नहीं होते धीमे धीमे ये ट्रिगर ही खत्म होता दिखा है। इन सब के चलते बाजार ने शुरुआत कमजोरी के साथ ही की। एसजीएक्स निफ्टी तो 100-125 पॉइंट कमजोर दिखा रहा था, हम उतने खराब खुले नहीं। खुलने के बाद सीमित दायरे में कारोबार करते हुए दिखे और नीचे की तरफ 17,650 तक फिसले भी। उसके बाद एक बेहतरीन रिकवरी आई जो 17,775 17,800 की तरफ निफ्टी को ले जाते हुए दिखी। लेकिन निफ्टी में आज मजा नहीं था, दबाव ही था, क्योंकि रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक जैसे दिग्गजों ने दबाव बनाए रखा। लेकिन इसके ठीक विपरीत बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली काफी बेहतर था, काफी कम कमजोर। ज्यादातर वक्त बैंक निफ्टी ने हरे निशान में ही ट्रेड किया, 37,500 को तोड़ा नहीं, ऊपर में 38,000 के बेहद करीब पहुंचकर प्रॉफिट बुकिंग आती दिखी। फाइनली 37,600 के आसपास बंद होते हुए दिखे। तो बैंकिंग शेयरों में थोड़ी कमजोरी कम थी आज के सेशन में, लेकिन आखिरी 1 घंटे में डाउ फ्यूचर्स ने भी बहुत साथ नहीं दिया और ऊपर से निफ्टी इतना मजबूत नहीं दिख रहा था, तो बैंक निफ्टी भी लाल निशान में जाकर बंद हुआ। अच्छी बात यह थी लगातार तीसरा दिन आज मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर में अच्छी तेजी और खरीदारी देखने को मिली। वहां पर आज भी स्टॉक मजबूती के साथ ही ट्रेड करते हुए आपको नजर आए, और यही वजह थी कि बढ़ने वाले शेयरों की संख्या कमजोर शेयरों के मुकाबले में कहीं ज्यादा थी। तो कह सकते हैं कि एक छोटा हफ्ता है। बुधवार को वीकली एक्सपायरी है, गुरुवार शुक्रवार को बाजार बंद है। उससे पहले बड़ा सीमित दायरे में हल्की कमजोरी के साथ कारोबार होता हुआ दिखा, जहां इंडेक्स कमजोर, ब्रोडर मार्केट मजबूत। ये था आज का पूरा ट्रेडिंग सेशन। और आज कहां पर सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली है, जरा समझते हैं। हमारे सहयोगी अरमान हमारे साथ। अरमान, जरा बताइए आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन दिखा? हफ्ते का ये पहला कारोबारी दिन था, और ये जो पहला कारोबारी दिन था ये दबाव के साथ होकर बंद हुआ। अब उसका कारण क्या था? हमारी जो मंदी है उसका मेन रीजन आया है हमारा ग्लोबल मार्केट से, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में दबाव था तो यहाँ पर भी दबाव देखा गया। अब आए अगर बात करें कि निफ्टी के जो मेजर गेनर्स और लूजर्स में थे, तो अगर निफ्टी के मेजर गेनर्स में थे ग्रासिम, कोल इंडिया, जेएसडब्ल्यू स्टील और अपोलो हॉस्पिटल जो अच्छी तेजी के साथ बंद हुए। वहीं जो लूजर्स में थे मेनली आईटी सेक्टर पर फोकस, जिसमें एचसीएल टेक्नोलॉजी, इन्फोसिस, विप्रो और एलएनटी में खासा दबाव देखा गया। अब निफ्टी के अलावा कौन से थे टॉप गेनर्स और टॉप लूजर्स में? टॉप गेनर्स में है गोदरे फिलिप्स, गुजरात अंबुजा, पेटीएम और मैंगलोर केमिकल्स।
मैंगलोर रिफाइनरी एंड केमिकल्स, जिसमें अच्छी खासी तेजी देखी गई। और अगर आप लूजर्स की बात करेंगे तो उसमें परसिस्टेंट सिस्टम, जो कि आईटी सेक्टर का पहले ही कहा गया था, सफारी फूड्स, गुजरात, जीएनवीसी और इजी ट्रिप प्लानर्स, जिन पे भी खासा दबाव देखा गया। अगर अब मैं सेक्टर की बात करूं तो सेक्टर में सबसे अच्छा जो फोकस है वो सीमेंट सेक्टर पे रहा, क्योंकि सीमेंट सेक्टर में अंबुजा सीमेंट के मैनेजमेंट ने भी कहा था कि 2022 के कैलेंडर ईयर में 7% की बढ़ोतरी हो सकती है। जेके लक्ष्मी सीमेंट भी 3% के साथ बढ़कर बंद हुआ। एसीसी सीमेंट और ग्रासिम में भी काफी अच्छी खासी तेजी देखी गई। अगर आप रियलिटी सेक्टर में देखेंगे तो उसमें भी अच्छे गेनर्स हुए, जिसमें एबोरा रियल्टी, आईबी रियल एस्टेट, डीएलएफ, गोदरेज प्रॉपर्टीज पर भी अच्छा खासा गेन देखा गया। अब दबाव किस पर था? दबाव था मेजरली, जो पहले भी हमने निफ्टी में देखा था, वो है आईटी सेक्टर, और उसके साथ साथ बैंकिंग सेक्टर में भी उसका सपोर्ट दिया गया, जिसमें खासा दबाव देखा गया। आईटी में मेजर लूज करने वालों में एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज थी, और अगर बैंक में देखा जाए तो टॉप लूजर्स में सब एचडीएफसी बैंक था, और उसके साथ साथ ही यूनियन बैंक में भी लगभग 1.5% की गिरावट देखी गई। चलिए, तो हमने सेक्टर्स में और कौन से शहरों में हलचल रही वो समझ लिया। अब आपको बताते हैं एफआईआईज डीआईआईज का क्या डेटा आज सामने आया है। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 1145 करोड़ रुपए की बिकवाली आज की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से 486 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आज सामने आए हैं। तो ये एफआईआईज और डीआईआईज की तरफ से डेटा हमने देखा। आज एफआईआईज बिकवाली के और वही डीआईआईज खरीदारी के। आइए अब हमारे साथ खास मेहमान सेठी वेटमार्ट के विकास सेठी जी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका शो में, और कुछ नए अंदाज के साथ बाजार आज और कल में आपका स्वागत है। और बहुत सारी बातचीत इस पूरे शो के दौरान आज हम आपसे करने वाले हैं, और दर्शकों के स्टॉक पर भी आपसे हम राय जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, हफ्ते भर का नजरिया किसी को रखना हो बाजार पर और लंबी चाल के हिसाब से कौन सा स्टॉक आपकी पसंद है? बिल्कुल स्वाति, देखिए मैं वैसे तो देखिए बाजार में आज निफ्टी के लेवल्स पे हमने गिरावट जरूर देखी, बट जो ब्रॉडर मार्केट था वो आज भी पॉजिटिव था। मिड कैप इंडेक्स अच्छा ही कर रहा था और मिड कैप स्टॉक में अच्छी खासी तेजी थी। मुझे लगता है इस बाजार में भी अगर कोई सेक्टर स्पेसिफिक या स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे तो इस बाजार में तेजी बिल्कुल की जा सकती है। बाकी निफ्टी में काफी दिनों से अच्छी खासी गिरावट देखने के बाद मुझे लगता है वहां पे भी एक गिरावट थमनी चाहिए। बाकी आज जो स्टॉक्स में जिक्र करना चाहूंगा, 2 स्टॉक है। पहला जो स्टॉक मेरा जो कल के लिए रहेगा उसमें खरीदारी करने की सलाह वो है रेमंड। ये एक टेक्सटाइल कंपनी है जो कि रियल एस्टेट का भी इनका अच्छा खासा कारोबार है। थाने में एक वैल्यूएबल लैंड है जिसको इन्होंने डेवलप किया है, वहां से भी अच्छे इनको रिस्पॉन्स मिले। बाकी इस स्टॉक में आज एक अच्छी तेजी थी और काफी दिनों से एक बाजार में खबरें चल रही है कि ये हो सकता है अपने जो टूल्स डिवीजन है जेके फाइल्स उसका एक वैल्यू अनलॉकिंग कर सकते हैं, तो वो एक बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। या फिर अटकलें ऐसी भी है कि ये अपना एफएमसीजी कारोबार भी बेच सकती है कंपनी। तो मुझे लगता है ये स्टॉक जो कि आज भी एक अच्छी खासी तेजी के साथ बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। 950 का कल का टारगेट रहेगा, 900 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। और जिन निवेशकों या जिन ट्रेडर्स का पोजिशनल व्यू है उनके लिए मेरी खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है वाटेक वाबाग। ये कंपनी वाटर ट्रीटमेंट, वाटर डिसैलिनेशन, वाटर एफ्लुएंट, इन सब तरह के वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर में मेनली काम करती है। बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, एक जबरदस्त 10,000 करोड़ के करीब की ऑर्डर बुक है। मल्टीनेशनल है एक ट्रू सेंस में, 20 कंट्रीज से ज़्यादा में इनके ऑपरेशंस है और कई सारे पेटेंट्स हैं इनके पास। और जिस तरह से सरकार का फोकस है जल जीवन पे, फिर आपके ये जो नमामि गंगे मिशन है सरकार का, उसके अंतर्गत भी कई सारे ऑर्डर्स इसको मिलते रहते हैं। तो मुझे ये स्टॉक अच्छा लगता है और इसमें बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुंझुनवाला जी का भी करीबन 8% हिस्सेदारी है। फिर मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT उसकी अराउंड 2.52% हिस्सेदारी है। तो स्टॉक में एक अच्छी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। मेरा इसमें पोजिशनरी टारगेट है 350 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 290 रुपए। बिल्कुल, तो विकास जी की पसंद इंट्रा डे पिक रेमंड में खरीदारी की वो सलाह दे रहे हैं। वीएटेक वाबाग में पोजिशनल व्यू रखने का सुझाव रखते हैं यहां पर उनकी तरफ से, विकास जी की तरफ से। आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब उन स्टॉक्स की चर्चा हम करने वाले हैं जिसमें कल दिख सकता है एक्शन। इन शेयरों में निवेशकों को क्या करना चाहिए, इस पर हम राय लेंगे विकास जी की। और पहला स्टॉक है टीसीएस का। जैसा आपको मालूम है टीसीएस की चौथी तिमाही के नतीजों की शानदार शुरुआत भी हुई है। कंपनी का मुनाफा 10,000 करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है, जबकि आमदनी 50,000 करोड़ रुपए के पार हो गई है। और साथ ही कंपनी ने 22 रुपए प्रति शेयर डिविडेंड का भी ऐलान किया है। तो कल टीसीएस की चाल कैसी रह सकती है, बताइए विकास जी। देखिए स्वाति, एक तो नतीजे जो है बाजार की उम्मीदों से थोड़े बेहतर ही हैं।
बाकी इसमें एक बड़ा पॉजिटिव ये रहेगा कि चूंकि बाजार ऐसे मान रहा था कि नतीजे खराब होंगे और उस लिहाज से स्टॉक ने हाल ही में परफॉर्म भी नहीं किया, तो मुझे लगता है कल एक अच्छी तेजी टीसीएस और बाकी के भी जो आईटी स्टॉक्स जो कि आज सबड्यूड थे उनमें देखी जानी चाहिए। बाकी कंपनी ने 4500 के भाव में जब खुद ने बाईबैक किया और आज ये स्टॉक 3700 में है, तो एक नो ब्रेनर है कि इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए या कोई भी गिरावट में खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। बिल्कुल, तो खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं टीसीएस में और नतीजे भी आज सामने आए। और आज से शो में हम दर्शकों के सवाल भी लेंगे, हालांकि हम उन्हीं शेयरों को लेने की कोशिश करेंगे जिनमें कल भी एक्शन दिख सकता है। कुछ दर्शकों के सवाल लेते हैं और जो सोशल मीडिया पर उन्होंने हमसे पूछे हैं और एसएमएस के जरिए जिन पर वो जानकारी चाहते हैं। और ऐसा ही पहला सवाल है कोलकाता से कौशिक चटर्जी साहब का, अंबुजा सीमेंट पर राय लेना चाह रहे हैं विकास जी। ये कह रहे हैं कि इनके पास 300 शेयर है 392 के भाव पर अंबुजा सीमेंट, क्या राय देंगे? देखिए स्वाति, इनकी खरीद तो काफी ऊंचे लेवल्स की है, बट इस स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में एक जबरदस्त तेजी दिखाई है और आज भी ये सीमेंट सेक्टर पूरा ही सुर्खियों में था। मुझे लगता है कुछ ना कुछ इसमें डेवलपमेंट हो रहा है। इस स्टॉक पे बिल्कुल होल्ड करने की सलाह रहेगी और मुझे लगता है इनके जो भाव है वो जल्दी ही आ जाएंगे और इनका नुकसान की भरपाई हो सकती है। अंबुजा सीमेंट पर होल्ड की सलाह विकास जी की तरफ से। और आगे बढ़ते हैं, अगले शेयर का जिक्र करें तो चीनी शेयर, मिठास लगातार बढ़ती जा रही है और ग्लोबल मार्केट में भी हमने देखा दाम बढ़ने से इस साल 80 लाख टन से ज्यादा चीनी एक्सपोर्ट का अनुमान है। और ऐसा ही जो सवाल है दिल्ली से रवि चावला जी का भी है, ईआईडी पैरी पर इनका सवाल है विकास जी। 100 शेयर इनके पास 410 के भाव पर, ईआईडी पैरी क्या किया जाए? देखिए, एक तो इनको अच्छा खासा मुनाफा हो रहा है, 25% से ज्यादा के रिटर्न्स ऑलरेडी इन्होंने कमाए हैं, तो उसके लिए कॉम्प्लीमेंट। बाकी शुगर एज अ सेक्टर बहुत ही अच्छे स्वीट स्पॉट पे है। शुगर की जो तेजी है उसका फायदा तो मिल ही रहा है, बट बाकी एथेनॉल की जो ब्लेंडिंग पे सरकार का फोकस है और क्रूड के भाव जिस तरह से उछले हुए हैं, पूरा एक बड़ा फायदा पूरे सेक्टर में देखने को मिल रहा है। ईआईडी पेरी मेरा पसंदीदा स्टॉक रहा है, बहुत निचले लेवल से इसको रिकमेंड कर रहा हूँ और इसमें कोरोमंडल इंटरनेशनल में भी एक अच्छी खासी कुछ 50% से ऊपर की हिस्सेदारी ये स्टॉक रखता है। तो इन सबको देखते हुए वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही अच्छा स्टॉक है। करंट लेवल्स पे भी होल्ड करने की सलाह, और कोई भी दिन बाजार खराब होता है, गिरावट आती है, तो वहां पे खरीदारी भी की जा सकती है। बिल्कुल, तो होल्ड करने की सलाह ईआईडी पैरी पर भी विकास जी की। आगे अब बनारस से सुमित राय जी हमसे सवाल पूछे रुचि सोया पर। और जैसा आप सबको मालूम है, रुचि सोया के शेयरों में आज जोरदार एक्शन रहा और 1000 रुपए के करीब भी ये पहुंचा, मगर गिरकर ही बंद हुआ है। तो बताइए, अब जो एफपीयू में इनके जो 296 शेयर मिले हैं वो जानना चाहते हैं कि अब करें क्या इसका? देखिए, निवेशक जिनको 650 के भाव से मिले हैं उनको तो लॉटरी लग गई। आज भी स्टॉक 950 के लेवल पे, 1000 रुपए के लेवल्स भी थे सुबह। बट जिस तरह की खबरें आ रही है, एक तो इन्होंने कल ही स्टेट बैंक को जो अपना 2925 करोड़ रुपए का कर्ज चुका के डेट फ्री हो गई है कंपनी। दूसरा, इन्होंने अनाउंसमेंट करा है कि ये जो पतंजलि का फूड्स का कारोबार है उसको इसमें मर्ज करके पतंजलि फूड्स के नाम से ये कंपनी का नाम बदली हो सकता है। तो अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो आई एम एक्सट्रीमली बुलिश ऑन दिस स्टॉक। एफएमसीजी जो प्रोडक्ट्स हैं उनके, एक तो उस बिजनेस का मार्जिन भी बहुत अच्छा है और वैल्यूएशन भी बहुत अच्छे मिलते हैं। जिस तरह से हमने लीवर, नेस्ले, ब्रिटानिया के वैल्यूएशंस देखते हैं, तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक। एंड मुझे लगता है इन लेवल्स पे इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए और नए निवेशक को खरीदारी करने की भी सलाह इन लेवल्स पे। तो रुचि सोया में बने रहने की सलाह और नए निवेशकों के लिए इन लेवल्स पर खरीदारी करने की सलाह विकास जी की। आगे गोपाल राय जी गाजीपुर से भारत डायनेमिक्स पर राय लेना चाह रहे हैं विकास जी। 150 शेयर हैं 448 के भाव पर। जबरदस्त रिटर्न्स इस कंपनी ने भी दिए हैं पिछले कुछ महीनों में। पूरा डिफेंस सेक्टर ही बहुत ही अच्छे दौर से गुजर रहा है। एक सॉलिड कंपनी, और जिस तरह से सरकार का फोकस है मेक इन इंडिया के ऊपर, डिफेंस के ऊपर, कई सारे हाल ही में अनाउंसमेंट्स करे हैं जिसके अंतर्गत जो डोमेस्टिक कंपनीज को बढ़ावा देने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। निवेशक को फायदा भी है, और बट यहाँ पे भी मुझे लगता है इस स्टॉक में बिल्कुल बने रहना चाहिए। आई एम एक्सट्रीमली बुलिश, पॉजिटिव ऑन द सेक्टर, एंड विद इन द सेक्टर भारत डायनेमिक्स इज अ गुड स्टॉक। भारत डायनेमिक्स में बने रहने की सलाह विकास जी की तरफ से। फटाफट लेते हैं अगला सवाल। सूरत से सुधीर गहलोत जी ने हमें सवाल भेजा है और इनका सवाल एस्कॉर्ट्स पर है विकास जी। 10 शेयर है इनके पास 1850 के भाव पर। एस्कॉर्ट्स में क्या करने की सलाह देंगे? देखिए, इस स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट आई है, बट अब ये कंपनी कुबोटा जापान की ओनरशिप वाली एक मल्टीनेशनल कंपनी हो गई है। बाकी बहुत ही अच्छी कंपनी है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी स्टॉक सस्ता लगता है।
मुझे लगता है अगर इस इन्वेस्टर का अगर लंबी अवधि का नजरिया है, हालांकि उनकी खरीद थोड़ी ऊंचे लेवल्स पे होगी है, बट मुझे लगता है घबराने की जरूरत नहीं है। इस स्टॉक में आने वाले 9 से 12 महीने में यहाँ से सब्सटेंशियल अपसाइड देखे जा सकते हैं। बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं और परसिस्टेंट सिस्टम्स पर अब सवाल भेज रहे हैं, पूछ रहे हैं हमसे सुबोध भट्टाचार्य आसनसोल से। परसिस्टेंट सिस्टम्स पे 20 शेयर है इनके पास और है 4100 के भाव पर इनके पास है। क्या किया जाना चाहिए इस शेयर में? देखिए, इसमें भी होल्ड करने की सलाह है। जिस तरह से आज टीसीएस के नतीजे आए हैं, कल मुझे लगता है आईटी सेक्टर पूरा अच्छा करना चाहिए। मिड कैप आईटी पे मैं वैसे भी बुलिश हूँ एंड विद इन द स्पेस परसिस्टेंट एक क्वालिटी कंपनी है। इन्होंने अच्छे लेवल्स पे स्टॉक को खरीद के रखा है। हालांकि आज ये स्टॉक अच्छी खासी गिरावट दिखा रहा था, बट मुझे लगता है इसमें बने रहेंगे तो आने वाले दिनों में अच्छा फायदा यहाँ से भी और होगा। परसिस्टेंट सिस्टम में बने रहने की सलाह विकास जी की। अगला सवाल है सोनीपत से अबोध यादव का। इनके पास 2015 से गॉडफ्रे फिलिप्स के शेयर है विकास जी, 40 शेयर है, भाव है 1380 रुपए का। गॉडफ्रे फिलिप्स, क्या करने की राय देंगे? देखिए, इस स्टॉक में इनको अभी 4 साल में भी कुछ खास रिटर्न्स नहीं बने, हालांकि नुकसान में है। बाकी अगर दूसरे किसी स्टॉक में होते तो अच्छे खासे पैसे बन सकते थे। मुझे लगता है इसी सेक्टर में ITC लुक्स टू बी ए ग्रेट स्टॉक एट दीज लेवल्स। हालांकि थोड़ा बढ़ चुका है, बट यहाँ से भी मुझे लगता है अगर इस साल में कुछ डीमर्जर वगैरह होता है तो यहाँ से बहुत ही अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है। तो मेरी राय रहेगी इससे स्विच करके ITC में शिफ्ट कर लें। तो कल के बाजार पर बाजार के लिए अहम इवेंट्स कौन से हो सकते हैं, सीधे जानते हैं हमारे सहयोगी आशीष चतुर्वेदी से। बताइए। देखिए, बड़े इवेंट्स की बात की जाए तो क्योंकि कल जो है निफ्टी और एफएनओ में तो कोई बड़ी कंपनी है नहीं जिसके नतीजे है, लेकिन कैश स्पेस पर आपको नजर रखनी है क्योंकि आनंद राठी वेल्थ जो कि हाल ही की लिस्टिंग है, इसके रिजल्ट आएंगे। साथ में जीएम ब्रीवरीज, टिनप्लेट भी जो है अपने नतीजे पेश करेंगे। यानी कैश में 3 कंपनीज है जहां पर आपको नतीजों के दम पर फोकस रखना है। सिंप्लेक्स इंफ्रा करीब 380 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी है। इनकी बोर्ड मीट होने वाली है, पूंजी जुटाने पर जहां पर विचार होगा। कुछ एक एडजस्टमेंट भी है, मिसाल के तौर पर देखें तो सनोफी इंडिया बड़ा एडजस्टमेंट है, एक्स डिविडेंड होने वाली है, करीब 490 रुपए प्रति शेयर का जो है डिविडेंड देने वाली है। तो अच्छा खासा एडजस्टमेंट होगा शेयर प्राइस में आपको। और कुछ ब्रॉडर डेटा भी आपको नजर में रखने हैं, जैसे सीपीआई के और आईआईपी के जो भारत के आंकड़े आएंगे उसके ऊपर आपको नजर रखनी है। कल के मेन इवेंट्स जान लिए, अब कल के लिए क्या बाजार पर खास स्ट्रैटेजी रखनी है, अनिल जी से समझते हैं। 3:30 बजे भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स हल्के से लाल निशान में थे, 25-30 पॉइंट नीचे। नैस्डैक फ्यूचर जरूर 75-100 पॉइंट नीचे थे, तो यानी कि नैस्डैक में थोड़ी और कमजोरी हो सकती है। डाउ देखते हैं किस तरह का ट्रेड दिखाता है, इस पर हम कल फोकस रखेंगे। लेकिन इसके अलावा बाजार थोड़े से हल्के हैं इस वक्त और आज की कमजोरी में थोड़े और हल्के हुए होंगे। साथ ही देखेंगे कि आज के सेशन में एफआईज की बिकवाली के आंकड़े किस तरह के दिखते हैं, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब इसके ठीक नीचे जहां हम बंद हुए 17,675 के आसपास, जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 17,500 से 17,600 की रेंज में निफ्टी पर है और ऊपरी स्तरों पर 17,775 से 17,850 निफ्टी पर रुकावट की जगह है कल के लिए। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, 37,350 37,400 तुरंत सपोर्ट का काम करेगा और ऊपर 37,850 38,000 रुकावट की जगह। तो मिला जुला सा कारोबार अब तक इंडेक्स में दिख रहा है। अब 2 दिन ही और बचे इस हफ्ते में ट्रेडिंग के, बुधवार को ही वीकली एक्सपायरी होनी है, गुरुवार और शुक्रवार की छुट्टी की वजह से। तो देखते हैं इन 2 दिनों में कुछ बड़ा ब्रेकआउट किसी एक तरफ निफ्टी में ट्रेडिंग रेंज के लिहाज से मिलता है बैंक निफ्टी में, या फिर थोड़ा और इंतजार करना पड़ता है। फिलहाल फोकस बाजार का ब्रॉडर मार्केट में है, कैश मार्केट में है। वहां पर कैश के स्टॉक्स में, मिड कैप स्टॉक्स में अभी भी अच्छा एक्शन दिख रहा है और कल भी यही रुझान बने रहने की संभावना है। कल के बाजार पर स्ट्रैटेजी के बाद विकास जी, लंबी अवधि की किसी को खरीदारी करनी हो तो इन्वेस्टमेंट पिक आपकी तरफ से कौन सी? बिल्कुल स्वाति, अगर लंबी अवधि के लिए किसी को एक स्टॉक पिक करना है तो आज का जो सेक्टर था सीमेंट, वहां से मैंने एक स्टॉक पिक किया है, डेक्कन सीमेंट। ये एक साउथ बेस्ड सीमेंट कंपनी है जिसकी 23 लाख टन की कैपेसिटी है। बहुत ही स्ट्रॉन्ग ब्रांड है साउथ में, एक बहुत ही अच्छा डीलर नेटवर्क है, करीबन 1000 डीलर का। और खास करके साउथ इंडिया के जो रूरल मार्केट है वहाँ पे इनके जो ब्रांड है काफ़ी पॉपुलर है सीमेंट स्पेस में। बाकी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 20%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड अराउंड 24%, डेट इक्विटी रेशियो भी 0.15 का है और अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है। तो हम बुलिश ऑन द सेक्टर एज वेल एज दिस स्टॉक, और मुझे लगता है करंट लेवल्स पे वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता है। तो ये जो आज 607-8 के लेवल पे स्टॉक बंद हुआ है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 750 रुपए।
तो 9 से 12 महीने के व्यू के लिए डेक्कन सीमेंट में खरीदारी की सलाह दे रहे हैं आज विकास सेठी जी। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कल का ऑप्शन। kiranjadhav.com के आशीष केलकर हमारे साथ है। आशीष जी, बहुत स्वागत है आपका। कल वायदा बाजार में ऑप्शन से कमाई के मौके कहां बन रहे हैं? वेरी गुड इवनिंग। देखिए, आज हमने मार्केट खत्म होते होते ये देखा था कि सन टीवी में एक बहुत ही बढ़िया उछाल आते हुआ हमने देखा। सन टीवी में खरीदारी करने की मेरी सलाह होगी, क्योंकि जिस तरह के चार्ट स्ट्रक्चर में करता हूँ, यहाँ पे एक अच्छा खासा अट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। 540 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह है, जिसका क्लोजिंग प्राइस अभी 19 के आसपास है। 14 रुपए का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला लक्ष्य रहेगा 25 रुपए का, दूसरा लक्ष्य रहेगा 29 रुपए का। सन टीवी 540 का कॉल ऑप्शन खरीदारी करने की सलाह। बहुत धन्यवाद करेंगे आशीष जी कल के लिए ऑप्शन की स्ट्रैटेजी देने के लिए, और साथ ही विकास जी आपका भी धन्यवाद करेंगे, हमारे साथ पूरे शो में आप शामिल हुए। तो बाजार आज और कल में बस इतना ही। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, पर खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। देखते रहिए सी बिजनेस।